जगतगुरु रविदास महाराज जी के बारे में आपका मंतव्य क्या है? जगत गुरु रविदास जी महाराज पूरे विश्व का एक सामाजिक सुधारक थे और मानव को एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा उत्पत्ति और एक अच्छा विज्ञान की तरफ ले जाना चाहते थे। जो कि अपने वाणी में बोले हैं, ऐसा चाहूँ राज्य में सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सब संब से रविदास जी रहे प्रसन्न। और वो बोले हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। उनकी बहुत सा ऐसा दोहा है कि जो कि समाज को एक भूमिगत जो होता है एकदम सीधा एकदम लेवल में एकदम करने के लिए वो लड़ाई लड़ी थी और आंदोलन कर रहे थे जगत गुरु रविदास जी महाराज। वो किसी के माध्यम से, अपने माध्यम से, वो राजनीतिक माध्यम हो चाहे हो, ये सब जैसे है, वो अपने समाज के उत्पत्ति के लिए एक अच्छा काम कर रहे थे। जगत गुरु रविदास जी अमृतवाणी जो है वो पूरे आज देश पढ़ रहा है और ये हर कौम के लोग भी पढ़ रहे हैं। और जगत गुरु रविदास जी महाराज जी को जब से अखिल भारतीय ज्योतिषीय धर्म संगठन हुए, जब भारत में 2011 में जब इसका स्थापना किया गया, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संत सुखदेव जी महाराज जो पुणे कातरस से हैं, इसका नेतृत्व करते हैं। और इनके ऊपर जो गद्दी नसीम नंदन दास जी महाराज है, इनके नेतृत्व में चलते हैं पूरे भारत लेवल में और चाहे विश्व में चलता है। तो जगत गुरु रविदास जी महाराज एक समाज सुधारक थे और किसी भी समाज को एक अच्छा दिशा निर्देश देकर एक अच्छा विश्व गुरु बनाने को भारत के कगार पर लेके जा रहे थे। बहुत सा अच्छा उनका कर्तव्य है और बहुत अच्छा काम किए हैं समाज के लिए। अच्छा, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने बेगमपुरा शहर के बारे में अपनी अमृतवाणी में बताया। ये बेगमपुरा शहर का अर्थ क्या है? बेगमपुरा शहर वही है कि वहाँ पर कोई नीच ऊंच ना हो, कोई जाति प्रथा ना हो, कोई मतलब सब समतल रहे, सबके घर में बराबर से खाना मिले, सब लोग अच्छे से एक जगह प्रेम चारा भाईचारा बना के रखें, किसी में दुश्मनी ना हो, किसी में भेदभाव ना हो, अछूत नीच ना हो, नीचपन ना हो, सब बराबर हो, एक जैसा रहे, प्रेम मोहब्बत भाईचारा से मिलकर रहे। यही बेगमपुरा शहर का यही मेन उद्देश्य था। अच्छा, गुरु रविदास जी की वाणियों को क्रांतिकारी, मतलब उनकी वाणियों में क्रांति देखने को मिलती है। अगर उनकी वाणियों को हम सब अपना ले तो शायद हम बेगमपुरा शहर बसा सकते हैं। इसमें आप मंतव्य क्या देंगे? जगत गुरु रविदास जी महाराज जो क्रांति उस टाइम में लड़ रहे थे, दशक में वही 1480 ईस्वी में लड़ रहे थे वो। तो लड़ाई था जो कि जो रामनगर के राजा हैं वहाँ पे, जो कि उस टाइम के डेट में आज जो दलित बोला जा रहा था, चाहे अछूत बोला जा रहा है, ये सबों को पानी पीना गंगा जी में वर्जित था, ये नहीं पीने दिया जा रहा था। उस टाइम में 1419 में वो लड़ाई लड़े थे कि यहाँ पर सब नदियाँ तो सबके लिए बहती है, सब लोग मिलकर जब कुत्ता पक्षी पानी पी सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं पी सकते हैं। तो वही बाघ और बकरी को एक साथ पानी पिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे और उसमें सक्सेस भी हुए जगत गुरु रविदास जी महाराज। और तुगलकाबाद जो कि है, आपको दिल्ली में जो अभी मंदिर जो अभी भाजपा के सरकार में जो तोड़ा गया था, उसमें जो सिकंदर लोदी था, उसमें अपने समाज के लिए SC ST OBC हो, इनके लिए ये नौकरी के प्रधान के लिए लड़े हुए थे वहाँ पर तुगलकाबाद में, जो कि सिकंदर लोदी ने समाज को नौकरी पर अपने रखा, सिपाहियों में भर्ती किया और जगत गुरु रविदास जी ने वहाँ पर प्रसन्न हुए। तो जगत गुरु रविदास जी महाराज जी को तुगलका के जो सिकंदर लोदी था उनको 26 एकड़ की 33 एकड़ जमीन जो तुगलकाबाद में दिया था, जो कि चमार जोरा के नाम से जाना जाता है। ये सब बहुत सी घटनाएं हैं, उसको जानना परखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। और मैं इतना कहूँगा कि जो कि अपने ऐसी जो बिरादरी है, SC कास्ट की जो बिरादरी है, तो उनको जगत गुरु रविदास जी महाराज जी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। मानवकांसी साहब के बारे में पढ़ना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में पढ़ना चाहिए, ज्योतिराव फुले के बारे में पढ़ना चाहिए, परियार ललित सिंह यादव के बारे में पढ़ना चाहिए, बाबू जगदेव प्रसाद जी के, कर्पूरी ठाकुर जी को पढ़ना चाहिए। अनेक मेरे बहुजन समाज में बहुत से मेरे महापुरुष हैं जो कि उनके बारे में पढ़कर ही अपना जीवन सफल बनाया जा सकता है। और राज सत्ता में जाना है तो अपने महापुरुषों को इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप राज सत्ता में जा सकते हैं और या नौकरी चाकरी अच्छे से कर सकते हैं। मेरे समाज SC ST OBC के लोग हैं कि जो नौकरी में जाते हैं मगर इज्जत चैन से वो नौकरी नहीं कर पाते हैं। अगर ये इतिहास पढ़ते हैं, अगर अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ते हैं, बहुजन समाज के महापुरुषों का इतिहास पढ़ते हैं, तो पूरे सीना चौड़ा कर और पूरे ठाठ से एकदम नौकरी कर सकते हैं।
वही अब नहीं पढ़े हुए हैं तो कहाँ से करेंगे, वो तो मुंडी झुका कर ही करेंगे। इसलिए अपने महापुरुषों को देखना पड़ेगा, अपने महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, महापुरुषों को पढ़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। यही है सब। धन्यवाद।